महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अभी बात हो रही थी सत्ता पक्ष के उपलब्धियों की, और बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि गिनाई जानी चाहिए, लेकिन आलोचना को भी सुनना चाहिए। अगर आज आपने बात करी नकल विरोधी कानून हम लाए, तो उसमें बात ये होनी चाहिए कि उस नकल को खोलने का काम हमने किया, और उसके बाद महत्वपूर्ण हुआ कि नकल विरोधी कानून आना चाहिए। आप बात करें कि 10% क्षैतिज आरक्षण जो लेकर आए, अगर उस आरक्षण पर हम चर्चा नहीं करते तो जो हम करना चाह रहे थे नौकरियां सुरक्षित हो, वो नौकरियां निकल जाती। आपके लिए तो हम बात करें यूसीसी की, अगर यूसीसी के अच्छे पहलू हैं तो उसके कुछ खराब पहलू पे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम सनातन की बात करने वाले हैं, हम सभ्यता की बात करने वाले हैं, हम संस्कृति की बात करने वाले हैं, हम संस्कार की बात करने वाले हैं, हम भगवान राम को मानने वाले हैं जो चरित्र के लिए माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं लिविंग रिलेशन खराब है, हमें इसे भी मानना चाहिए। उसे अमली जमा कानूनी पहनाया, वो गलत है, उसको भी हमने स्वीकार करना चाहिए। आज महामहिम गवर्नर राज्यपाल जी के अभिभाषण में अभी आदरणीय सदस्य नहीं है, उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया कि कोर्ट ने यूसीसी को वैलिड किया। अगर आप हवाला कोर्ट का यूसीसी के लिए दे रहे हैं तो आप उन 22,000 उपनल कर्मचारियों को, जिनके लिए सरकार कोर्ट ने कहा, डबल बेंच ने कहा हाई कोर्ट की कि आप समान कार्य समान वेतन दीजिए और इनके नियमितीकरण का आप नियमावली बनाइए। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है समान कार्य समान वेतन दीजिए, आप जो है इनकी नियमितीकरण की नियमावली बनाइए, तो सरकार उसमें गंभीर क्यों नहीं हो रही? अतिथि शिक्षक जो पढ़ाने जाता है उसको पता नहीं कि कल वो दोबारा उसे जाना होगा या नहीं जाना होगा। ये रोजगार सुरक्षा हम कैसे देंगे? जो हमारे युवा को रोजगार दे रहे हैं वो रोजगार सुरक्षित है या नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक मैंने पिक्चर देखी थी कि अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, ये हाल अतिथि शिक्षकों का कर रखा है कि अतिथि शिक्षक तुम कब जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश का कृत्रिम रोजगार खनन, जब हमारे प्रदेश में आपदा आती है उसका ध्वंस झेलता है ये उत्तराखंडी, और जब बात होती है खनन से अगर रोजगार उपलब्ध होता है उसे वो हैदराबाद की कंपनी करती है, धमका रही है, डरा रही है, जबरन जो है उत्तराखंड सरकार के बोर्ड लगाकर चल रही है। हर बॉर्डर पे उन्होंने दूसरे बॉर्डर से अगर चंपावत का आदमी उधम सिंह नगर में अगर खनन लेके आता है तो उसमें खटीमा में उसमें टोल लगा रखा है, उन्हें जो है कि रॉयल्टी देनी पड़ती है, उन्हें घूस देनी पड़ती है। ये स्थिति सरकार ने कर रखी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डीएलएड, हमारे यहाँ के छात्र डीएलएड रेगुलर कर रहे हैं, उन छात्रों को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है? जो अन्य जगहों से करके आ रहे हैं, इन छात्रों को जो रेगुलर कर रहे हैं कुछ एडवांटेज देने की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? मैं बात करना चाहता हूं महिला सशक्तिकरण समूह, जो समूह की महिलाएं हैं जिनको हर जगह लाया जा रहा है, जिनको वोट बैंक की राजनीति करी जा रही है, उनके मजबूत करने के लिए बजट 5 करोड़, उनके बजट को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी उपलब्धियां हैं तो विपक्ष की भी उपलब्धियां हैं। ये सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है, और विपक्ष का काम होता है कि सरकार को सजग करना, सरकार को जो है जगाना, सरकार को बताना ये गलत हो रहा है, और विपक्ष को ये सुनना चाहिए। आईना दिखाना, हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं आपको लगातार, और आपने कहा हमारा ये बजट है, अभी राज्यपाल का अभिभाषण है, और बहुत ही आपने कहा इसका बहुत प्रारूप है, बहुत ही विकासशील है, बहुत विकास कर रहा है। अगर ये बात है तो आप जो हमारी विधानसभा नियमावली, संचालन नियमावली है, उसके लिए आप 4 दिन तक क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं? किस बात की जल्दी है? किसको कहां जाना है? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं हमारे विधायक हैं, आप चलाते 9 बजे तक, हम चला रहे हैं। चर्चा करिए, विधायक हैं, चर्चा करिए। आप विधायक सदन से आप भागते हैं, आपके विधायक 1 2 3 4 आप कह देते हैं कि बजट 19 में से 4 दिन में खत्म करने की बात है। देखिए ये गंभीरता है, ये गंभीरता है, इसको नहीं मानते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप सत्र को पूरा प्रॉपर लंबा क्यों नहीं चलाते? बजट पर आप विभागवार चर्चा नहीं कराते? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जीडीपी बढ़ाने की बात आप कहिए, आपने जीडीपी बढ़ाई लेकिन कर्जा बढ़ाया, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कर्जा बढ़ा है, कई गुना कर्जा बढ़ा है, जो 17 सालों में 35,000 था वो 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है, जो इन 8 सालों का है। आपको उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, कर्जा क्यों बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके क्या हालात हैं, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। क्या हम जो योजनाएं ला रहे हैं वो धरातल में उसका फायदा लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? इस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। आज हमारे प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है भू कानून, उस भू कानून पे चर्चा करनी पड़ेगी, मूल निवास पे चर्चा करनी पड़ेगी, इस उत्तराखंडियत पे चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो है किसानों की बात करनी पड़ेगी, आय दोगुनी करने की बात है। यूपी में किसानों का बिल माफ हो रहा है, हमारे यहाँ 4 गुना बिल आप किसानों से ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष अगर ये कहे
कि हमारी उपलब्धियां हैं, तो आलोचना सुनने के लिए भी उनका दिल बड़ा होना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। और मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोलने का मौका